और छठे दिन, जिस दिन छठी मनाई गई, उस दिन कंस ने वहां पर किसको भेजा? पूतना को भेज दिया। पूतना को आदेश दिया कि जाओ, गोकुल का कोई भी बालक जो 6 दिन के अंदर पैदा हुआ है नहीं बचना चाहिए। क्या पता नंद बाबा उस बालक को किसी घर में बदल दे। उस गांव में जो भी 6 दिन के अंदर बालक हुए हैं उन बालकों को समाप्त कर। अब पूतना हर घर में घुसती, जहां बालक दिखते उसी को मार देते। पूतना ने ये कार्य शुरू कर दिया और करते करते जब संध्या हुई है, एक घर बच गया केवल नंद बाबा का। उसके घर में घुसी है जादूगरनी का रूप लेकर, बड़ा सुंदर रूप ले लिया स्त्री का। और बाबा के महल में घुसी है। सब सारा दिन काम करके उत्सव मनाकर छठी का थक गए थे। कोई आराम कर रहा था, कोई कुछ कार्य में व्यस्त था। माता यशोदा उस समय शाम के भोजन की व्यवस्था कर रही थी और पूतना मौका देखकर उस घर में घुस गई और उस कक्ष में चली गई जहां पर हमारे बाल गोपाल थे। महाराज बोलो हरे कृष्णा। जहां पर बाल गोपाल थे, बालक को उठा लिया। उठाकर महल से बाहर जाने लगी तो दासियों ने देख लिया। दासियों ने आवाज लगाई, यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया हमारे कन्हैया को कोई लेकर जा रहा है, हमारे बाल गोपाल को कोई लेकर जा रहा है। तो पीछे पीछे भागने लगे और पूतना आकाश मार्ग में उड़ गई उस बालक को लेकर। अपने सतनों पर विष लगाया हुआ था और कन्हैया को दूध पिलाने लगी ताकि वो इस दूध को पिएगा तो विष उसके अंदर जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानती थी पूतना कि इस पृथ्वी पर सबका विष पीने वाले स्वयं जिनको तूने गोद में उठाया वो नारायण है। पूतना का वो विष पिया है, दूध पिया है, एक हाथ से गला पकड़ लिया है और एक हाथ से दूध पी रहे हैं। गला दबाते गए हैं हाथ से, पूतना की सांसें रुकती चली गई। पूतना तड़प रही है, पीछे पीछे गांव वाले दौड़ रहे हैं उसके पीछे, वो आकाश मार्ग में उड़ती जा रही है। घने वनों के अंदर पहुंची है और भगवान श्री कृष्ण ने, बाल गोपाल ने, नंदलाल ने अपने हाथों से पूतना का उद्धार कर दिया है महाराज। और जैसे ही पूतना का उद्धार हुआ, पूतना जमीन पर आकर गिरी। इतना विशाल रूप था पूतना का कि हमारे बाल गोपाल कन्हैया उसकी छाती पर हैं, खेल रहे हैं। यहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि महाराज ऐसी मृत्यु पूतना को मिली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पुत्र, पूतना पिछले जन्म में बाली की पुत्री थी। जो बाली हुए हैं ना, उनकी पुत्री थी। और जब वामन अवतार लेकर भगवान आए थे तो उसके मन में एक लालसा जगी थी कि ये जो भगवान है, चतुर्भुज है, नारायण है, मेरा विवाह इनके साथ हो। भगवान से मन ही मन प्रार्थना की थी कि मेरा विवाह हो, जब चतुर्भुज नारायण रूप में आए। लेकिन जब वो वामन रूप में आए तो उसकी मनसा ये थी कि जैसा बालक ये है ना, ऐसा बालक मेरा भी होना चाहिए, मेरी कोख से भी जन्म ले, मेरा भी दूध पिए। वामन भगवान बालक रूप में गए थे, बड़े छोटे कद में गए थे। तो भगवान से जब हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रही थी ना, तो भगवान ने मन ही मन उसकी प्रार्थना सुनी थी। तेरे कोख से तो मैं जन्म नहीं ले सकता, लेकिन तेरी ये इच्छा, मां बनने वाली इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो पूतना ने दूध पिलाया, पूतना का उद्धार हुआ है।
और जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे शरीर से चंदन जैसी खुशबू पूरे नगर में फैल गई। वो दानव थी, राक्षस थी, लेकिन चंदन जैसी खुशबू उसके शरीर से क्यों आई? क्योंकि भगवान ने उसको मां मान लिया था महाराज, उसका उद्धार कर दिया था। बोलो हरे कृष्णा।